إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما آمين. اللهم رب زدني علما آمين. तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जो हम सब का मालिक व खालिक है। बादहू दरूद व सलाम लाज़िम व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, ये ज़िलहिज्जा का महीना है और ये इस्लामी साल का आखिरी महीना है। 11 या 12 दिन के बाद इस्लामी साल शुरू होगा, यानी अभी 1444 हिजरी चल रही है, 1445 शुरू हो जाएगी। जो हमें ये पैगाम देती है आने वाला वक्त, आने वाला दौर, आने वाला साल के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मक्का के अंदर, फिर मक्का से मदीना की तरफ हिजरत आपकी, ये सारी बातें हमें इंशाअल्लाह उस मौके पे सुनने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। उसका मकसद क्या था, रिज़ल्ट क्या था उसका, वो सारी चीज़ें। जुमा का वक्त है और जुमा का खुतबा वाला मुख्तसर होता है, तो इंशाअल्लाह आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर चंद नसीहतें लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। नसीहत करते रहिए, ये नसीहत मोमिनों को फ़ायदा पहुँचाती है। आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा, बात समझ में आएगी, मुसलमान अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जिस दिन मुसलमान अमल पे आ गए इंशाअल्लाह उस दिन दुनिया के हालात और होंगे। खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत करीमा का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने आपके सामने रखा, जिसका ताल्लुक़ हमारी प्यारी माओ बहनों से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसी तौर पे इस उम्मत की औरतों से खिताब किया, उनको नसीहतें की और 4 बड़े अहम पैगाम दिए उम्मत की बेटियों, उम्मत की इन बेटियों को जो आज बदकिस्मती से दीनी तालीम ना होने की वजह से, दीन से जानकारी ना होने की बुनियाद पर दीन से बहुत दूर जाती चली जा रही है। दूसरी चीज़, इस वक्त हम जिस समाज के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसकी हालत बड़ी नाजुक है और दिन ब दिन नाजुक होती जा रही है। वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ, वालिदैन की कोताहियाँ, औलाद की नाफरमानियाँ, ये बड़े अहम मसले हो चुके हैं। फिजूल खर्चियाँ मुसलमानों की आदत बन चुकी है। शादी ब्याह के मौके पे हराम कामों को अंजाम देना खुल्लम खुल्ला ये मुसलमानों का फैशन बन चुका है। तो इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी है एक पॉइंट के तौर पे, एक हद की झलक मैं आपको दिखाऊंगा आज हमारे समाज में हो क्या रहा है। मुसलमानों को चाहिए, अभी वक्त है, फ़हल अंतुम मुंतहून, अल्लाह से तौबा करें, माफ़ी मांगे, कुरान से अपना रिश्ता जोड़ें। ये दौर, जिस दौर में आप जी रहे हैं, जहाँ तहक़ीक़ का दौर है, तरक्की का दौर है, वहीं पर बड़े ख़तरनाक ज़बरदस्त फितनों का दौर भी है। ऐसे ऐसे फितने हमारे समाज के अंदर पनप रहे हैं, उठ रहे हैं, हमारे अपने ही अंदर से।
आपको उसका अंदाज़ा नहीं है। अंदाज़ा यूँ नहीं है कि आपने अपना जो एक ताल्लुक़ बनाया मस्जिद से वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि मुझे नमाज़ पढ़नी है और नमाज़ पढ़ के अपने घर जाना है या काम पे जाना है बस। कौम किस रास्ते पे जा रही है, कौम के हालात क्या हैं, अगर कौम की तरफ तवज्जो ना दी गई आने वाले वक्त में क्या हालात पैदा हो सकते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। तो हालात दिन ब दिन नाजुक बनना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वना तबव्वजना तबर्रुजल जाहिलियत, अल्लाह ताला ने ख़ास खिताब किया उम्मत की इन बांदियों को, अपनी बंदियों को। आज शादी ब्याह का मौका हो, चाहे दूसरे फंक्शन का मौका हो या आम हालात हो, स्कूल जाने का मसला हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आप अपनी बेटियों पे निगाह डालें, अपनी बीवियों पे निगाह डालें तो उनकी कंडीशन हालात आप देखें ऊपर से नीचे तक कैसी है, बताने की ज़रूरत नहीं है। उस ज़माने के अंदर भी ये बीमारियाँ थीं, लेकिन जहाँ कुरान का हुक्म आ गया बीमारी ख़त्म। जहाँ कुरान का हुक्म आ गया उसके सामने अपने आप को झुका दिया। आज वो चीज़ क्यों नहीं है हमारे सामने? आज ऐसा क्यों नहीं होता है? ये सारी चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। बच्चियों की शादी ब्याह का मसला आता है। बहुत सारे लोग समाज में बड़ी मेहनतें कर रहे हैं कि निकाह होगा इंशाअल्लाह, सादा निकाह होगा, जहेज़ नहीं, कुछ नहीं, बच्ची को एक जोड़े में लेके आएंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन जहाँ ये सिस्टम हो रहा है उसके अपोजिट बेशुमार मुसलमान ऐसे हैं जो पिछली ज़िंदगी को देखें, आज की ज़िंदगी को देखें, आज की ज़िंदगी उनकी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। पहले क्या होता था, बस दहेज का मसला था कि भाई दहेज चाहिए, ठीक है, वरना लोग पता नहीं क्या कहेंगे। अब उससे बढ़ते बढ़ते बाइक पे पहुंचा, 4 पहिए पे पहुंचा, अब मसला आ गया है कैश का। इतना कैश चाहिए लड़की वालों की तरफ से, तब जाके शादी होगी। क्या हकीकत में ऐसा इंसान मुसलमान हो सकता है? हुकूमत समझे उसे मुसलमान, लेकिन शरीयत की निगाह में क्या ऐसा आदमी मुसलमान हो सकता है? ज़रा आप सोचें, तवज्जो दें। हज़रत उमर का ज़माना है, कुछ लोगों के पास पैसा मौजूद था, पैसा होते हुए उन लोगों ने हज नहीं किया, ऐलान आम करवा दिया उमर फारूक ने कि माहुम बे मुसलमीन, ये मुसलमान है ही नहीं। अगर इनका नाम मुसलमान है तो क्या हुआ, इन्होंने हज नहीं किया पैसा होते हुए, माहुम बे मुसलमीन, ये मुसलमान नहीं है। आज कितने से पैसा मौजूद है, सवारी मौजूद है, ताकत मौजूद है, हज पे नहीं जाते। तो क्या उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल की रोशनी में ये मुसलमान हो सकते हैं? नहीं। जो आदमी शादी ब्याह के अंदर 50-50 लाख कैश दे रहा हो, क्या उस पर हज फ़र्ज़ नहीं है? ज़रा सोचिए आप। अब महंगा हो गया, पिछले सालों में जाइए आप, कुछ सालों में हज मंदा था, अब ज़्यादा महंगा हो गया। लेकिन जो लोग 40-40 लाख रुपये शादी में कैश दे रहे हैं, क्या उन पर हज फ़र्ज़ नहीं होता? नहीं जाते। क्या ये मुसलमान हो सकते हैं? ये हमारी हालतें हो चुकी है। बच्चियों पर तवज्जो नहीं है। सर्वे के मुताबिक 10 लाख से ज़्यादा मुसलमान लड़कियाँ अब तक फ़रार हो चुकी है। क्या आपको अंदाज़ा है? अंदाज़ा इसलिए नहीं है, अभी आपकी बेटी के साथ में नाउज़ुबिल्लाह ऐसा हुआ नहीं है हादसा भी। वो किसी और की बेटियां थीं जिनके साथ में ये हादसे हुए। अभी हमारे अपनों ने ये हादसा देखा नहीं, इसलिए हमें एहसास नहीं। कुरान से रिश्ता मजबूत कीजिए। नए नए फितने पैदा हो गए हैं। वो कुर्बानी देखिए, कुर्बानी का मौका था, अभी ज़िलहिज्जा का महीना है, कुछ मुसलमान फितना बन के उभरे समाज के अंदर और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कुर्बानी तो साबित ही नहीं है, कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे लोग यहाँ भी आए हुए थे मस्जिद के अंदर, लेकिन इत्तेफाक से वो मुझसे बात करने से पहले निकल गए। हमसे सवाल करते तो हम बताते उनको कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कुरान मुक़द्दस के अंदर मौजूद है। तो आज नए नए फितने समाज के अंदर पैदा हो गए। ऐसे वक्त में हमें ज़रा होशियार रहने की ज़रूरत है। ये पैसा जो हम अपनी कौम का तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, इस पैसे को संभाल कर स्कूल के काम में लाइए, मदरसों के काम में लाइए, तालीम के काम में लाने की ज़रूरत है। तवज्जो नहीं है। अभी इलेक्शन का मौका आ जाए, बच्चा बच्चा नेता बन जाएगा आपका, लेकिन इस्लाम क्या है, दीन क्या है, कुरान क्या है, इसकी किसी को खबर नहीं है। शादी ब्याह का मौका है, वीडियो बनाई जा रही है, ये मुसलमान है। मस्जिद के अंदर अभी कोई आदमी पहुंच जाए काम कराने के लिए कि मस्जिद में थोड़ा काम होना है, पुताई होनी है, या कोई दूसरा मसला है, समर सेवन ख़राब हो गया,
क्या पैसा मिलेगा? अल्लाह की कसम नहीं मिल सकता आसानी से। वही कौम शादी ब्याह के मौके पे, अकीके के मौके पे वीडियो बना बना के 50-50 हज़ार रुपये सिर्फ चंद घंटों में बहा रही है। ये मुसलमान हो सकते हैं? आज मुसलमान को ये एहसास ही नहीं है कि हम समाज में क्या कर रहे हैं, हो क्या रहा है। पैसे के नशे में इतना अंधा हो चुका, उसे ये नहीं पता कि इस पैसे को खर्च कहाँ पे करना है। सईद इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फ़ारूक का ज़माना है, पढ़े हयात सहाबा के दरख्त पहलू, बड़ी मशहूर किताबें। सईद इब्न आमिर याद रखिएगा हिम्स के गवर्नर हैं। जानते ना गवर्नर कौन होता है? बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे गवर्नर की पोजीशन क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं, और कितनी प्रॉपर्टी है ये भी अच्छी तरह जानते होंगे। हिम्स के गवर्नर हैं उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक ऐलान आम किया कि हिम्स के अंदर जितने गरीब लोग हैं उनकी एक फहरिस्त बनाई जाए और खलीफा के सामने पेश की जाए, ताकि इनका माहाना और सालाना वजीफ़ा बांधा जा सके, इनको चंद पैसे दे के इनकी ज़िंदगी अच्छी बनाई जा सके। एक लिस्ट बनाई गई हिम्स के अंदर तमाम गरीब मुसलमानों की, सबसे ऊपर हिम्स के गवर्नर का नाम था गरीबी के अंदर, कि हिम्स के अंदर सबसे गरीब आदमी जो है वो हिम्स का गवर्नर है। ये थे वो सहाबा आज जिन्हें समाज के अंदर बसने वाले चंद मुसलमान गालियाँ देते हैं, जिन पे एतराज़ करते हैं फना सहाबा वो तो ऐसे थे हम उनको नहीं मानते। अल्लाह की कसम आज आपको दीन से दिलचस्पी नहीं है, अगर होती तो आज ऐसे फितने समाज के अंदर हो रहे हैं कि लोगों ने बाकायदा ग्रुप बनाए हुए हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को गालियाँ दी जाती हैं उसके ऊपर कि अमीर मुआविया को रज़ी अल्लाह कहना बहुत लोग हज़रत भी नहीं कह सकते आप। ऐसे ऐसे नालायक मुसलमान समाज के अंदर मौजूद हैं, और ये राफ़ज़ियत की पैदावार है, शीयत की पैदावार है। ये उन्हीं का सब किए कराए सारी चीज़ें। तो बताइएगा था कि आज हमारी शादी ब्याह के अंदर कितना खर्चा हो रहा है, एहसास नहीं है मुसलमानों को अपना। अब तो बन के सिस्टम ये बन चुका है कि फला बिरादरी शादी इतने की होगी, फला बिरादरी उनकी शादी और ज़्यादा की होगी, ये सिस्टम बन चुके हैं। 2 बारातें आ गई हैं, उसके अंदर भी बहस हो गई है। अब वहाँ से बारात आ गई है, कहीं हमसे अच्छा ना पहन के आ जाए, अगर पहन के आ गया तो वो कहेंगे पैसे वाला था, गरीब आदमी तो अच्छा पहन के आ गया, पैसे वाला अच्छा नहीं पहन के आया। क्या ये मुसलमान हो सकते हैं? जिस कौम को ये फिक्र ना हो कि मुसलमान जो है तालीम से दूर हैं, मुसलमान बच्चियाँ कहाँ जा रही हैं, दीनदारी उनके अंदर मौजूद नहीं है। कितने मुस्लिम घराने ऐसे गरीब हैं जो बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, बच्चियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड मजबूत नहीं है। क्या ये मुसलमान उनकी मदद नहीं कर सकते? पढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं चाहते कि कौम आगे बढ़े, नहीं चाहते। ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ समाज के अंदर, फिजूल खर्चियाँ हो गई हैं, जिसके बारे में प्यारे नबी ने कहा था, अल्लाह ने कुरान में कहा खुद, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन। आज समाज के अंदर मुसलमान परेशान हैं। सहाबा का ज़माना देखिए, तहकीक करते थे, कोई परेशान तो नहीं है। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रातों को गश्त किया करते थे, टहलते थे। उमर तेरा दौर है, तू खलीफा है, तेरे दौर में कोई सड़क ख़राब तो नहीं है, कोई मुसलमान परेशान तो नहीं है। क़यामत के दिन अगर उसने अल्लाह के सामने गिरबान पकड़नी, उमर क्या जवाब देगा तू किसी को? आज वो एहसास अपने सीनों के अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। बच्चियों को जहेज दे दिया शादी के अंदर, बच्ची का मसला विरासत का ख़त्म हो गया। अब बच्ची को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा मेरे भाई, ये हमारे समाज का सिस्टम बन चुका है। बात होती है बेटों को प्रॉपर्टी देने की, मेरे साथ 3 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, तकसीम कैसे होनी है? बच्ची का मसला नहीं, वो तो जहेज दे दिया था, बच्ची ने जहेज मांगा था, ये तो तोहफा तुमने अपने पास से दिया है, उसमें इतना पैसा लगा दिया। जब बेटे की शादी करते हो हराम का वहाँ से जहेज आता है, तो जो बहू आती है उससे तो उम्मीद करते हो कि इसका हिस्सा मिलेगा प्रॉपर्टी के अंदर। अपनी बेटी जाती है तो उसका हिस्सा नहीं है प्रॉपर्टी के अंदर। तो सोचने वाली बात है, आज मुस्लिम समाज के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है कि मौलवी साहब हमारे प्रॉपर्टी के अंदर बेटियों का कितना हक होता है। दूसरी चीज़, अपने आप को तौहीद परस्त कहने वाले भी यहाँ पे बिल्कुल नंगे खड़े हुए हैं इस मैदान के अंदर। प्रॉपर्टी तकसीम करनी है, बच्चों का मसला ऐसा हो गया वैसा हो गया। प्रॉपर्टी वारिस की मौत के बाद तकसीम होती है। अगर कोई आदमी
तकसीम पहले कहता है मुजरिम है वो इंसान। क्या कहते हैं? तर्का कहते हैं इस नाम के अंदर। प्रॉपर्टी जो छोड़ के जाता है मरने वाला, क्या कहते हैं उसे? तर्का। तर्का कहते हैं वो मान जो मरने वाला छोड़ के गया है, अभी तो वो जिंदा है, तो वो तर्का कहाँ हुआ? तो विरासत प्रॉपर्टी तकसीम होती है वारिस के मरने के बाद। और किसके अंदर? सिर्फ बच्चों के अंदर। बेटी का हक ख़त्म। याद रखिए, अल्लाह के सामने जाना है, आप अल्लाह के सामने मुजरिम बन के खड़े होंगे। बेटियों का भी हक है, बहनों का भी हक है, सबका उसके अंदर हक है, वो आपको देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने तुमसे छीना जाएगा ज़बरदस्ती। इससे पहले तुमसे वहाँ छीना जाए, दुनिया के अंदर अपना दामन साफ कर लो। शादी ब्याह के अंदर जहेज तो दे दिया, गरीबों को परेशान करने के लिए। गरीब बच्ची देख देख के अपने अरमानों को कोसती है, अपने आप को कोसती है, मेरी शादी कैसे होगी अब समाज के अंदर, ये तो इतना जहेज दे रहे हैं, मुझे कौन पूछेगा। उसी का नतीजा है 10 लाख से ज़्यादा लड़कियाँ भाग चुकी हैं अब तक, गैरों शादियाँ कर चुकी हैं, उसी का नतीजा है। तालीम का मैदान देखिए, कितने मुसलमान एजुकेशन पा रहे हैं, दीनी तालीम कितनी हमारे बच्चों के अंदर है ही नहीं। उसी का नतीजा है ये सब। नए नए फितने पैदा हो रहे हैं, नए नए मसाइल सामने आ रहे हैं, हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो गई। इंसान जब से हुकूमत ने शिकंजा कसा इतना परेशान हो गया, अब उसे ये नहीं पता कि हराम क्या हराम क्या है। ऑनलाइन बिजनेस हो रहे हैं, शेयर मार्केट चल रही है, बिटकॉइन चल रहा है, कुछ नहीं पता, बस पैसा आना चाहिए, पैसा आ जाए। प्यारे नबी ने फरमाया था एक ज़माना ऐसा आएगा, मेरी उम्मत कारोबार में जब घुसेगी ऐसे घुसेगी कि उसे ये नहीं पता होगा कि मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो हराम का पैसा है या हराम का पैसा है, ये तरीक़ा हलाल है या हराम है। आज वो भी ख़त्म हो चुकी है हमारे अंदर से, कोई परवाह नहीं है। प्यारे नबी एक रास्ते से गुजर रहे हैं, एक आदमी लंबी लंबी दुआएं कर रहा है, ये अल्लाह मुझे ये भी दे दे, अल्लाह मेरे साथ में ऐसा कर दे, वैसा कर दे। प्यारे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा इसकी दुआ कबूल कैसे हो सकती है? कहा क्यों? कहा इसका पैसा कमाया हुआ हराम का पैसा है, खाया हुआ हराम का पैसा है, जो कपड़ा पहना है हराम के पैसे से पहना इसने, तो इसकी दुआ कबूल कैसे हो सकती है? आज हम हराम का पैसा कमा कमा के अपने बच्चों को खिला रहे हैं। क्या औलाद नेक हो सकती है? क्या औलाद नेक बन सकती है? आज बाप बेटे के वास्ते कमा रहा है, न हराम का पता न हराम का पता, मेरे बच्चे के लिए है, मकान भी हो जाए, दुकान भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए। जिस बच्चे के लिए कमा रहा है उस बच्चे का पता नहीं बच्चा दीनदार है कि नहीं है, नमाजी है कि नहीं है, दीन के पास को है कि नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया वमा तबरजना तबर्रुज जाहिलियत दूंगा, और ए औरतों तुम जो है ज़माने जाहिलियत की तरह से अपनी जीनत को ज़ाहिर ना करो। शादी ब्याह के मौके पर आज देखें वो कपड़े पहने जा रहे हैं जो ईसाइयत की देन है। अगर आप देखें जो कपड़े ईसाई औरतें शादी के मौके पे, निकाह के मौके पे पहनती हैं, आज मुसलमान बच्चियाँ, मुसलमान बच्चियाँ, मुसलमान औरतें वो सारे लिबास जो है शादी के मौके पे पहन रही हैं। सारे फैशन हो रहे हैं, सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी पैसा नहीं है। दीन के लिए पैसा नहीं है, इस्लाम के लिए पैसा नहीं है, दीनी तालीम के लिए पैसा नहीं है। मेरे भाइयों, कुरान से रिश्ता जोड़ो, कुरान के नज़दीक आओ, कुरान को पढ़ो। ये कुरान तुम्हें अल्लाह के नज़दीक लाएगा, अल्लाह से जोड़ेगा। जितना अल्लाह के नज़दीक आओगे हराम से बचोगे, फिजूल से बचोगे, लग़वियात से बचोगे, बेहुदा काम से बचोगे। आज माओ के शिकवे, बच्चे कहना नहीं सुनते। पीछे आ जाइए, क्या कभी आपने सुना पीछे सीरत को पढ़ा? आप पढ़ते तो है नहीं सीरत को, सहाबा की ज़िंदगियों को। कोई ऐसी औरत दिखाइए, खातून दिखाइए उस ज़माने के अंदर जो ये कहती हो कि मेरे बच्चे ने मेरी बात नहीं मानी, मेरा बच्चा नेक नहीं है, दीनदार नहीं है। उसी औरत ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जना, उसी औरत ने इस्माइल को पैदा किया, इसहाक को पैदा किया, उसी ने इमाम बुखारी जैसा मुहद्दिस बनाया, उसी ने इब्न तैमिया जैसे मुहद्दिस पैदा किए, उसी ने इमाम शाफी जैसे मुहद्दिस को पैदा कर दिया। और औरत तो थी वो। आज ऐसी औरतें पैदा क्यों नहीं होती? वो औरतें कहाँ से ना आए? आज एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही है। इमाम अहमद का ज़माना है, अपने ज़माने के बड़े मुहद्दिस थे, दुनिया के अंदर मशहूर 4 इमामों के अंदर से एक माने जाते हैं। एक बूढ़ी औरत इनके पास मसला पूछने आई, बूढ़ी घूसट। मसला क्या था?
कहा कि इमाम साहब एक मसला मुझे आपसे पूछना है। क्या बताओ क्या बात है? कहा मैं अपने घर में बैठ के चरखा चलाती हूँ, काम करती हूँ, और मेरा जो सामने वाला मकान है उसके अंदर से नाइट की रोशनी मेरे घर में आती है, सुराख के अंदर से। उस रोशनी के अंदर चरखा चलाती हूँ, कोई हराम तो नहीं है? ये एहसास था उन लोगों को। आज हराम हबक खाया जा रहा है, पेटों में भरा जा रहा है, फिर भी एहसास नहीं है। वहाँ पड़ोसी के घर से आने वाली जो रोशनी थी उसके बारे में पूछा जा रहा है, इमाम साहब ये रोशनी जो मेरे मकान में आ रही है और मैं इसमें चरखा चला रही हूँ, बूढ़ी पूछ रही है कहीं मेरा काम हराम तो नहीं होगा? हराम का होगा? इमाम साहब परेशान, कहा कि मैं देख के बताऊँगा, लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह हराम नहीं होगा। जिस दौर की औरतें ऐसी हों उनके यहाँ पे मुहद्दिस नहीं पैदा होंगे तो क्या पैदा होंगे? आज के इंस्टाग्राम पे बैठने वाले बच्चे पैदा, ऐसे बच्चे पैदा होंगे और क्या? यही होंगे आपके यहाँ पैदा ऐसा? आप देखें हमारे बच्चों का हाल देखें, वही बस उनकी पोजीशन कंडीशन यही है। शादी ब्याह के मौका पे अक्सर जाना होता है तो देखता हूँ कि बच्चे बैठे हुए हैं तो उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, गेम चला रहे हैं बच्चे। शादी के मौके पे भी किसके बच्चे? मुसलमानों के। बनाया गेम यहूदियों ने, वो पढ़ाई के अंदर मगन है, पढ़ाई के अंदर बिजी है। यहूदियों के यहाँ पे हर बच्चा जो है ग्रेजुएट तो आम बात है, इससे नीचे तालीम नहीं होती उनके यहाँ पे, यहूदियों के यहाँ पे। उन्होंने गेम बनाए, खेल कौन रहा है? मुसलमानों के बच्चे जो दीन का दावा करते हैं, इस्लाम का दावा करते हैं, मुसलमान होने का दावा करते हैं, उनके बच्चे गेम खेल रहे हैं। आंखें ख़राब हो चुकी, नए नए रोज़ाना डॉक्टरों के अंदर इजाफा हो रहा है, आँखों के डॉक्टर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सर्वे बताता है कि आने वाले वक्त में हर मोहल्ले के अंदर आँख के डॉक्टर की दुकान होगी, मुसलमानों के बच्चों के गेम खेलने की बुनियाद पर, फ़ोन की बुनियाद पर। पता आप खुद सोचिए कि कैसे हम आपको मुसलमान कहें, कैसे मुसलमानों को मुसलमान कहें। हालात इतने नाजुक हो चुके हैं, बद से बदतर हो चुके हैं, और मुसलमान को ज़रा भी एहसास नहीं। ये नौजवान बच्चे बच्चियाँ अगर थोड़ी देर की ये सोचे ज़रा, मैं इनको भी एक पैगाम दे दूँ कि जो माँ तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रखती है और 9 महीने जब तक तुम पेट में होते हो, अल्लाह की कसम तुम्हारी वजह से अपनी पसंद का खाना भी नहीं खाती, छोड़ देती है। उसका मन करता है कि मैं ये भी खाऊं, वो भी खाऊं, मेरे शोहर की इनकम अच्छी है, मेरा मन कर रहा है बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए। वो जानती है मेरे पेट में बच्चा है, अगर ये खाऊंगी बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो बच्चे की खातिर, अपनी औलाद की खातिर वो अच्छा खाना भी छोड़ देती है। और जब ये औलाद बड़ी होती है, दुनिया में वजूद में आती है, सबसे पहले अपनी माँ को, अपने बाप को आंखें दिखाती है। माहौल बनाइए, कुरान से रिश्ता जोड़िए, कुरान को ऐसे समझिए जैसे नबी के सहाबा ने समझा था। बहुत से लोग कहते हैं कि हदीस की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। कभी मैदान में आके बैठे तो पता चलेगा हदीस की ज़रूरत है कि नहीं। मक्का के आखिरी दौर में नमाज फ़र्ज हो चुकी थी, मदीना के अंदर जमात का एहतमाम हुआ, नमाज फ़र्ज हो गई। बग़ैर वज़ू के नमाज तो थी नहीं, या थी? बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं होती है। कुरान के अंदर वज़ू का हुक्म सन 6 हिजरी में 6 साल के बाद उतरा है। उससे पहले मुसलमान कैसे नमाज पढ़ते थे, ये मुनकरीन हदीस, इनकार हदीस का फितना पैदा करने वाले ये बताएं ज़रा, नबी ने 6 साल में नमाज कैसे पढ़ी है, कहाँ से पढ़ी है? कुरान की कौन सी आयत साबित करोगे? ये नए नए फितने समाज के अंदर पैदा हो गए हैं। सूरह माइदा की जो वज़ू वाली आयत है, जिसमें वज़ू का हुक्म दिया गया, सन 6 हिजरी में नाज़िल हुई है। ज़रा सोचने की ज़रूरत है। इसलिए कुरान से रिश्ता जोड़िए, और ऐसे जोड़िए जैसे नबी के सहाबा ने जोड़ा था। बहरहाल अर्ज़ ये कर रहा था कि एक माँ किस तरीके से अपने बच्चे को तरबियत देती है, पालती है, और जवान होने के बाद यही औलाद, यही बच्चे माँ को आके दिखाते हैं। हालात बड़े नाजुक हैं, वक्त बड़ा संगीन है, इसे समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ने कुरान में कहा कि ये औरतें अपनी जीनत को जाहिर ना करें। क्यों कर रही हैं? शोहर चाहता है, शोहर चाहता है वो खूबसूरत दिखाई दे। भाई हर आदमी चाहता है, लेकिन घर में चाहता है, बाहर थोड़ी नहीं चाहता। दय्यूस है वो शोहर, दय्यूस है वो शोहर, मलऊन है, अल्लाह की लानत है उसके ऊपर, जो अपनी बीवी को खुल्लम खुल्ला आज़ाद छोड़ देता है शादी ब्याह के मौके पे, और लोग उस पर निगाह डालते रहते हैं, निगाहें चलाते हैं। ये नबी ने नहीं पैगाम दिया, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह बहुत सख्त इन चीज़ों के अंदर। तो अल्लाह ने कुरान में कहा, ए औरतों अपनी जीनत को जाहिर न करो जाहिलियत के तरीके से, वाक़िम सना, नमाज़ें कायम करते रहो। माँ बाप ने सिखाया नहीं नमाज क्या होती है, दीन क्या होता है, कलमा क्या होता है, दुआएं क्या होती हैं, माँ बाप ने बताया नहीं, सिखाया नहीं, बच्ची नमाज़ पढ़ती नहीं। बच्चियाँ जवान हो गई, वो गुस्ल का तरीक़ा नहीं आता,
गुस्ल नहीं पता, कैसे पता है आता? बहुत सारे मुसलमान हैं, अच्छा बताओ वज़ू में कितने फ़र्ज़ होते हैं, कितने वो होते हैं, सुन्नतें होती हैं। अबे अल्लाह के बंदे सब चीज़ों को छोड़ दो, वज़ू होता कि गुस्ल होता कैसे ये बताओ, असल चीज़ ये है। अल्लाह तुमसे ये नहीं पूछेगा ए मेरे बंदे बता कितने फ़र्ज़ थे, कितनी सुन्नतें गुस्ल के अंदर थी। फ़र्ज़ याद करनी है, 4 फ़र्ज़ थे, इतनी सुन्नतें थी, गुस्ल का तरीका आता नहीं तो क्या फ़ायदा ऐसे गुस्ल का, ऐसी जानकारी का। बच्चे जवान हो गए, शादीशुदा हो गए, आज भी उनको गुस्ल का तरीका नहीं आता। कितने ऐसे मुसलमान हैं जिनसे मुलाकात हुई 20-20, 30-30 साल हो गए, मना गुस्ल कैसे नहीं आता, बताया नहीं किसी ने आज तक, पता ही नहीं। तो हालात इतने नाजुक संगीन हो चुके किसके, मुसलमानों के। नेतागिरी खूब करवा लो, फना पार्टी ऐसी वो ऐसी वो ऐसी, ऐसा कर देंगे, अब के तो ये आएगी, अब के तो वो आएगी, अपनी कौम की फिक्र नहीं है कौम का क्या हो रहा है। बच्चे बेदीन हो चुके हैं, दीन से इधर उधर जा रहे हैं, अकीदे ख़राब हो गए बच्चों के, कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। ज़रा होश के नाखुन लीजिए और देखिए हमारी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की रज़ा के लिए। देखो कहाँ हमसे कमियाँ हो रही हैं। और ये पैसा जो अल्लाह ने दिया है ना, ज़्यादा उछलो मत पैसे पे। ये जो आपका एरिया है ना पूरा जितना भी है, ये 10 किलोमीटर का एरिया, जितने पैसे तुम पे आज है ना, इतनी प्रॉपर्टी तो उस्मान गनी को उस ज़माने के अंदर मौजूद थी। फिर भी कभी रातों को रोते थे अल्लाह के सामने, जाऊँगा मुझे माफ़ कर दे, मुझे बख्श दे, कुरान की तिलावत कर गए। ऐसे ऐसे आज भी उनकी प्रॉपर्टी अरब के अंदर मौजूद है, उससे गरीबों को तकसीम किया जाता है उनकी प्रॉपर्टी को। उस्मान गनी के नाम के बाकायदा अकाउंट मौजूद है सऊदी गवर्नमेंट के अंदर, उनकी प्रॉपर्टी मौजूद है आज भी। सोचिए उस ज़माने से लेकर आज तक चली आई है, ख़त्म नहीं हुई अभी तक, कितनी प्रॉपर्टी होगी। और आप पे ज़रा सा पैसा किया जाए, आपकी नाक ऊपर को उड़ जाती है, सीना बाहर को निकल जाता है। लेकिन बच्चों का हक क्या है, घर का हक क्या है, उसकी खबर नहीं है। वाक़िम सना, ये औरतें नमाज़ें क़ायम करती रहो, वातीना ज़कात देती रहो। रसूल अकरम के ज़माने के अंदर बाकायदा ईदैन के मौके पर आप देखिए अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे हैं, बिलाल हबशी आपके साथ में, सही बुखारी पढ़ने किताबों में जैन सहाबा को उभारते थे सबका खैरात के ऊपर, सहाबा सबका खैरात करते थे। फिर सहाबा को खुतबा दे के औरतों के मजमे में जाते थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों को नसीहत करते थे। सही बुखारी के अल्फाज़ फ़अमरहुन्ना ववाज़हुन्ना वसद्दक़हुन्ना, यहाँ तक कि जब सदका खैरात का हुक्म देते तो औरतें अपने सोने की बांगियाँ, कंगन, अपने हार जो उतार के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सदका खैरात कर दिया करती थी। ये उस ज़माने की औरतें थी, ज़कात भी दे रही हैं, सदका भी दे रही हैं। आज सदका तो बहुत दूर, ज़कात जो इस्लाम का हक़ है वो देने को तैयार नहीं है। अल्लाह ने मुसलमानों को पैसा दिया, भाई आपसे हम सदका नहीं मांग रहे, मत दीजिए, आप रखिए अपने पास, वो आपकी जान का सदका है, वो आपकी मर्ज़ी निकालें ना निकालें आप खुद जाने। जो 2.5% इस्लाम का हक़ है आपके ऊपर, वो तो आपको देना पड़ेगा, नहीं दोगे छीना जाएगा आपसे ज़बरदस्ती। बदकिस्मती ये है कि हमारे हिंदुस्तान के हालात दूसरे, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। आप अरब के अंदर पहुँच जाए और पता चल गया हुकूमत को कि आप ज़कात के मुस्तहिक है, आपके हालात में हाथ डाल के निकाल लेंगे वो, क्योंकि इस्लाम का हक़ है, ये देना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ कि इस्लाम का हक़ आपके पास है, आप सिर्फ वो दे दें बस। अल्लाह की कसम मिंबर से बता रहा हूँ, उस पैसे से कई यूनिवर्सिटियाँ बन सकती हैं, कई स्कूल बन सकते हैं आपके बच्चे तालीम पा सकती हैं, आपकी बच्चे दिन के नज़दीक आ सकती हैं, आपकी बच्ची अपने आप को सेव कर सकती हैं। लेकिन आप देना नहीं चाहते, वो जज्बा आपके अंदर है नहीं, इसलिए क़यामत के दिन आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। वातीना ज़कात देते रहो, वातीना अल्लाह व रसूला, हर हाल में अल्लाह के उसके रसूल की बात मानते रहो, यही कामयाबी का सौदा है। तो ये चंद बातें थी आज के जुमा के खुतबे के ताल्लुक़ से। थोड़ा सा अपने अंदर बेदारी पैदा कीजिए, थोड़ा एहसास पैदा कीजिए, और ये फिजूल खर्चियाँ, ये शादी ब्याह के मौके पर अल्लाह की रज़ा के लिए इनको छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। ज़रा सी देर में नाखून बर्बाद कर देते हो। कितने गरीब मुसलमान हैं, इतनी ये चाहते हो नाम हो हमारा, अरे नामी तो करवा रहे हो, वीडियो बनाई जा रही है और जो है आपकी वाहवाही हो रही है, 10-20 गरीबों की शादी करा दो, देखो खूब नाम होगा। अरे माशाल्लाह फलाना साहब ने 20 बच्चियों का निकाह करवाया अपने बलबूते पर, ऐसा करवाइए आप। इसलिए बुराइयों से बाज आइए, तौबा कीजिए, अल्लाह से माफ़िया मांगिए, अपने बच्चों को दीन के नज़दीक लाइए। जहाँ दीनी तालीम है वहाँ दुनियावी तालीम दोनों बच्चों को दिलाइए, और बच्चों के साथ में अच्छाई कीजिए। भाई ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, उमर फारूक का ज़माना है, एक आदमी आया
और अपने बेटे की शिकायत की उमर फ़ारूक से। कहा कि उमर फ़ारूक, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। कहा अच्छा दूँगा उसे। बेटा या कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मेरे बाप ने आपसे मेरी शिकायत कर दी, अब मेरा भी शिकवा सुन लीजिए आप। मेरे बाप ने एक मजूसी औरत से शादी की है जो आग की पूजा करती है, वो अच्छी नहीं है, न उसने मुझे तालीम दिलाई, न मुझे दीनदार बनाया, गालियाँ बकती है, बेहुदा औरत है, इसने मेरा हक अदा नहीं किया। आपने डांटा उसको, तो कहीं ऐसा ना हो कल हमारे बच्चे क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े हो जाए, अल्लाह ये मेरा बाप था, इसने मुझे दीनी तालीम नहीं दिलवाई, दुनियावी तालीम नहीं दिलवाई, मुझे पढ़ाया नहीं लिखाया नहीं। इसलिए बच्चों का हक बच्चों को दीजिए, कुरान का हक कुरान को दीजिए, इस्लाम का हक इस्लाम को दीजिए, अल्लाह का हक अल्लाह को दीजिए। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन तमाम बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।